Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. As you know, we have started our series of business studies class 11 and we have completed our chapter 1 in the last video. Now in this video we are going to start chapter number 2 of unit number 1. The name of the chapter is classification of business activities. As we know, the meaning of business means इट स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब ये चीजों को बनाने से लेकर शुरू होता है और प्रोडक्शन के प्लेस से लेकर के कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाने तक का सफर जो है वो बिजनेस होता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचें तो ये दो एक्टिविटीज से मिलकर बना है। सबसे पहला कि एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री, लेकिन जो एक्टिविटीज प्रोडक्शन हाउस से लेकर के कंजम्पशन तक पहुंचाने में इंक्लूड होती हैं उसे हम कहते हैं कॉमर्स। तो बिजनेस क्या हो गया? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन और कॉमर्स का मतलब प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक का सफर। नाउ जस्ट लुक एट द गिवन फ्लो चार्ट। बिजनेस एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, and commerce is further divided into two parts: trade and auxiliaries to trade. In this video we are going to cover the whole part of the industry, and in the next video of the series we are going to cover commerce. So let's start with our first topic of today, that is industry. इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। देखो, अभी हमने जस्ट कुछ सेकंड्स पहले डिस्कस किया था कि जो भी चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, जो भी एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो किसके अंदर आती है? इंडस्ट्री में। आप प्रोडक्शन किससे करोगे? रॉ मटेरियल से। तो जब हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारी क्या होती हैं? इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। किसी भी चीज को बनाकर तैयार करना क्या होता है? इंडस्ट्री का काम होता है। थ्रू इंडस्ट्री द थिंग्स bestowed by nature are made capable of being used by creating firm utility. हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। अब उन नेचर से मिली हुई चीजों को हमें कन्वर्ट करना है यूटिलिटी में, ऐसी चीजों में जिनको हम आसानी से यूज कर पाए। There are three types of good manufactured in the industry. Three types के गुड्स जो हैं वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? Those things which are used in production by other industries are called capital goods such as machinery, plant and implement. मतलब ऐसे गुड्स, आप एक ऐसे कंपनी के मालिक हो, आप एक ऐसी इंडस्ट्री के मालिक हो जो मशीनरी बना रहा है, जो प्लांट बना रहा है, प्रोडक्शन के लिए यूज करी जाती है दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कैपिटल गुड्स क्रेन का, जैसे ये हो गई या ये हो गई, इनका जो है वो कैपिटल गुड्स में आते हैं। आपकी इंडस्ट्री के लिए ये फाइनल थी, लेकिन दूसरी के लिए ये रॉ मटेरियल है। कंज्यूमर गुड्स, दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड। ऐसी चीजें जो एक बार बनेंगी और डायरेक्ट वो कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगी कंजम्पशन के लिए, जैसे ब्रेड हो गई, कपड़ा हो गया, और ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स। सम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबर और एल्यूमिनियम। सेम वही बात है कि आप लोगों ने, मतलब आपकी कोई इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक बनाती है, अब और कोई दूसरी इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक का सामान बनाती है। प्लास्टिक बनाना और प्लास्टिक का सामान बनाना दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज का काम हो सकता है, या एक इंडस्ट्री का काम भी हो सकता है। तो आप क्या बना रहे हो? रबर बना रहे हो या प्लास्टिक बना रहे हो? आपने वो बनाया, दूसरी इंडस्ट्री ने उसको परचेज किया, अब वो अपनी मशीनरी में उस आइटम को, उस चीज को यूज करेगी और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। सेम वही कि आपके लिए तो वो क्या था? फाइनल प्रोडक्ट था, लेकिन किसी और के लिए वो रॉ मटेरियल था। अब देखो, दोनों चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स प्रॉपर रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, और जो प्रोड्यूसर गुड होते हैं वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। वो एग्जैक्ट हम रॉ मटेरियल नहीं कह सकते, वो हमारे लिए जरूरी है। अब आपको कोई चीज बनानी है, उसके लिए आपको मशीनरी तो चाहिए, वो रॉ मटेरियल नहीं आता, आपके प्रोडक्शन हेल्पिंग हैंड के उसमें आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से इंडस्ट्री का मीनिंग दे रखा है। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाली एक्टिविटी होती है वो इंडस्ट्री होती है। अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज दे रखा है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस या टर्शरी इंडस्ट्री। Let's start with our first type of industry, that is primary industry. Primary industry includes those activities through which the natural resources are used to provide raw material to other industries. प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको
यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल बाकी अदर इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। अब देखो इसके जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना, तब आपको इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहला इसका टाइप है जेनेटिक इंडस्ट्री। द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। इट इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड ट्री प्लांटिंग। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, जेनेटिक्स, जीन्स, जीन्स किस में होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो इसके अंदर क्या आ गया, एनिमल्स आ गया, प्लस इसके अंदर साथ ही साथ वेजिटेबल्स आ गई। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें एनिमल्स के अलग अलग ब्रीड या वेजिटेबल्स को एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और बाकी अदर इंडस्ट्रीज में फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए भेजा जाता है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, अगर मान लो कोई पर्सन काओ पालता है, गाय पालता है, वो उसका दूध निकालता है और एज अ रॉ मटेरियल वो दूसरी इंडस्ट्री में बेचता है। अब वो इंडस्ट्री उस मिल्क का यूज करके और बहुत सारी चीजें बना सकती है, लाइक पनीर बना रही है, कर्ड है और चीज है, वो बहुत सारी चीजें बना रही है। तो एक मेन इंडस्ट्री ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्स काऊ का यूज किया, उससे रॉ मटेरियल निकाला और उसको क्या किया, दूसरी इंडस्ट्री में बेच दिया और दूसरी इंडस्ट्री ने उस रॉ मटेरियल का यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना लिया। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें अर्थ से, वाटर से या एयर से कुछ भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ भी निकाला जा रहा है। जैसे कोल है, आयरन है, गैस है, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अर्थ से। स्टोन जो है वो क्वेरीज से निकाले जाते हैं। फूड ग्रेन्स और अदर प्रोडक्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर से निकाले जाते हैं और उनको एज अ रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री में दिया जाता है और वो दूसरी इंडस्ट्री उसे प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचती है। अब सेकंड हमारे पास आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। Under the secondary industry, new products are manufactured by using the previously produced things. पहले से ही थोड़ी बहुत तैयार चीज़ों का यूज करके हम लोग नई प्रोडक्ट्स, नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे प्रोड्यूसिंग कॉटन। अब कॉटन क्या है, वो एक प्लांट है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर आता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री उसे तोड़ती है, उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करती है और दूसरी इंडस्ट्री में बेच देती है। अब जो कॉटन है वो क्या हुई, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हुई, लेकिन उसी कॉटन का यूज करके हमने कॉटन क्लॉथ बना दिया तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट हो गई। अब इसके अंदर क्या क्या आता है देखो, सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये क्या आता है, इसके अंदर आता है मैन या फिर मशीनरी को यूज करके हम एक रॉ मटेरियल से या सेमी फिनिश्ड गुड्स से एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। एक ही चीज से हम बहुत सारी अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर कर देते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, सब कुछ एक ही क्रूड ऑयल से निकल कर आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेकंड टाइप हमारे पास आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री होता है जहां पर यूजफुल थिंग्स जो हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर गुजरता है और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे कि आपका शुगर केन से हम शुगर बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का थर्ड टाइप सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को एक कर दिया जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। जैसे सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल को मिलाकर तैयार होती है। तो ये तीनों अलग अलग रॉ मटेरियल थे, हमने इनको एक कर दिया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। मैन्युफैक्चरिंग का फोर्थ टाइप असेंबलिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री से लेके आते हैं और उन सबको एक साथ जोड़ के एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। जैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, स्कूटर है। अब ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री स्कूटर के सारे पार्ट्स बना रही हो, नहीं, वो क्या करती है, हैंडल किसी और कंपनी से ले लेगी, इंजन किसी और इंडस्ट्री से ले लेगी, उसका आउटर बॉडी कहीं और से ले लेगी, जो टायर लगेंगे वो कहीं और से ले लेगी और सबको एक जगह पे ला करके असेंबल करके उसे बेच देगी और नाम कौन सा देगी, अपनी इंडस्ट्री का, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट उसी ने बनाया था। अब हमारे पास आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकेंड टाइप, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। सेकेंडरी इंडस्ट्री का फर्स्ट था मैन्युफैक्चरिंग और उसका अब हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो कंप्लीट किया जाता है। जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो इसके अंदर आता है। जैसे बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, वो इसके अंदर आता है। और इसमें हम वो सारा सामान यूज करते हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे कि सीमेंट को इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, आयरन, ब्रिक्स, ये सब क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। हम सिर्फ सामान का यूज करके कोई बिल्डिंग, डैम, रोड कंस्ट्रक्ट कर देते हैं।
भी ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है वो परमानेंट नेचर की होती है, मतलब वो परमानेंटली रहती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जैसे रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये हम लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं और परमानेंट रहे इसलिए बनाई गई हैं। अब हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का लास्ट टाइप बचा है, दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। तो ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वो सारी सर्विसेज आती हैं जो बिजनेसेस को, मतलब जो अलग अलग तरह के बिजनेस हैं उनको हेल्प करती हैं कि वो अपना सारा का सारा काम बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी परेशानी के कर पाए। देयर आर मैनी हिंड्रेंसेज इन बिजनेस। बिजनेस जब हम करते हैं तो हिंड्रेंस होता है परेशानी, तो बिजनेस करते टाइम हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हमारे आगे आती हैं और दीज हिंड्रेंसेज एंड द सर्विसेज विच रिमूव दीज हिंड्रेंस आर द फॉलोइंग। अब इन दिक्कतों को सॉल्व करने में, इन परेशानियों को हटाने में बहुत सारी सर्विसेज हमें लगती हैं, वो ये सर्विस हमें नीचे दे रखी है। हाँ, तो सबसे पहला हिंड्रेंस हमें दे रखा है हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमें कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो वो एक हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है और उसको किसने सॉल्व किया? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने या ट्रांसपोर्ट सर्विस ने। सेकंड है हमारे पास हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अगर हमें कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंकिंग जो है वो हेल्प कर देती है। अगर हमारे को रिस्क की कोई दिक्कत है, हम रिस्क ले रहे हैं या प्रोडक्शन ज़्यादा है या किसी भी तरीके का कोई रिस्क है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको सॉल्व कर देती है। कम्युनिकेशन जो है वो, अगर हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करती है? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री सॉल्व करती है। एंड हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, स्टोरेज के रिगार्डिंग अगर कुछ होता है दिक्कत तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज उसको सॉल्व कर देती है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आज हमने डिस्कस किया है इंडस्ट्री क्या होती है और उसके 3 मेजर टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और जो भी इनके फर्दर डिविजन्स थे, फर्दर कैटेगरीज थी, उनको भी आज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।